भगवान ने द्रौपदी के भाव को देखा और जैसे बांधा तो द्रौपदी से कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी, इतनी थोड़ी सी मेरी अंगुली कट गई और आपने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। मेरी थोड़ी सी अंगुली कट गई और आपने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। तो द्रौपदी ने बड़ी सुंदर बात कहा और कहा कि हे घनश्याम, यदि काम आवे प्राण तो। द्रौपदी ने कहा कि हे घनश्याम, यदि काम आवे प्राण तो नस को निकाल दूं, ये तो रेशम के धागे हैं। द्रौपदी ने कहा कि हे घनश्याम, यदि काम आवे प्राण तो नस को निकाल दूं, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे हैं अभागे जो चीर छोड़ भागे हैं, भागो नहीं के जागे जो अंगुली पर लागे। आज वही धागा मूल्यवान है कन्हैया जो तुम्हारी अंगुलियों पर लगा हुआ है। हाँ, भगवान इस द्रौपदी की भावनाओं को समझा, द्रौपदी के प्रेम को समझा और बातों बात में कन्हैया ने कहा, जाओ देता हूं वचन, या वादा निभाऊंगा और एक धागे के लिए पूरा धागा बन जाऊंगा। तो अगर हम गीता में भगवान कहते हैं अन्ना चिंतयन्तो माम यह जन्म परिपासते तेसा युक्त भोक्तानाम योगम क्षेमम व्याम्यम। अगर हम परमात्मा के लिए, ठाकुर जी के लिए, राम जी के लिए कुछ करते हैं तो परमात्मा भी हमारे लिए सब कुछ करते हैं। वही यज्ञ नारायण भगवान की जय। हाँ, क्योंकि समय तो हम लोगों के पास उतना नहीं है, कल भर ही कथा है। आप सब लोगों ने केकई मैया का नाम सुना होगा, लेकिन केकई मैया ने जितना राम जी के लिए किया उतना शायद कोई नहीं कर सकता है। भगवान राम जी की 3 माताएं हैं, केकई मैया, सुमित्रा मैया और कौशल्या मैया, और सब कुछ है। परमात्मा तीनों मैया से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन केकई मैया से ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन लोग कहता है केकई मैया ने ही राम जी को जंगल में भेज दिया, और लोग आज तक भी उस बात को समझते हुए, चूंकि ना समझते हुए भी आज भी लोग अपने घर में केकई का नाम अपने बेटी का नहीं रखते हैं। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन राम जी के लिए अगर कोई सबसे बड़ा त्याग किया है तो केकई मैया ने किया है। कुछ आचार्यों ने कहा है कि एक समय भगवान राम जी का जब जन्म हो गया तो दशरथ जी राम जी को देखकर ही जगते हैं और देखकर के ही सोते हैं। इतना प्रेम करते हैं राम जी से। आज दशरथ जी केकई मैया के साथ विश्राम कर रहे थे। राम जी बहुत छोटे हैं, तो केकई मैया और दशरथ जी के बीच में चर्चा हो रहा है और उस चीज को, उस बातें को राम जी सुन रहे हैं। लेकिन दशरथ जी केकई मैया को लगता है कि राम जी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन राम जी तो सब सुन सकते हैं ना। हो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्मा करे विधि नाना। वो तो सब सुनने वाले, सब जानने वाले हैं। दशरथ जी और केकई मैया के बीच में चर्चा हो रही है। बेटा राम जी तो हो गए, बेटा बड़ा भी होगा, तो बड़ा होगा तो सबसे बड़े पुत्र को आज तिलक करना होगा। लेकिन दशरथ जी से केकई मैया कहती है कि ओह याद करो कुछ प्रबल लीला, संकट में प्राण बचाए थे, कैसे धरेंगे मुकुट हम जब राज तिलक कर पाएंगे। केकई मैया दशरथ जी से कहती है कि हे महाराज, हमारे पुत्र तो हो गए 4, लेकिन हमारे पास राज तिलक करने के लिए ओरिजिनल सामग्री ही नहीं है। दशरथ जी ने कहा वो तो बात मैं जानता हूं, पुत्र तो हमारे ओरिजिनल हैं, इतना हम लोग स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन जब राज तिलक की बात आएगी तो कौन सा मुकुट राम जी के माथे पर रखा जाएगा। हाँ, इसका चर्चा करते हुए केकई मैया और दशरथ जी के नेत्र सजल हो जा रहे हैं। राम जी बहुत छोटे हैं, उस चीज को सुन रहे हैं। उस तथ्य को केकई मैया ना प्रकट कर रही है ना दशरथ जी कर रहे हैं। राम जी के दिमाग में बातें बैठी हुई है। आज वही
भगवान राम थोड़े से और बड़े हैं और घूमते हुए आए। कैकेयी मैया कुछ कार्य कर रही थी, तब तक राम जी आए और दौड़कर कैकेयी मैया के पीछे से दोनों आंख को बंद कर लिया। बच्चे लोग करते हैं ना, ऐसे पीछे से आकर दौड़कर आंख बंद कर लेते हैं। आचार्य जनों ने कहा कि एक खेल कियो रघुनंदन ने बचपन में मझली मैया से। आज राम जी ने कैकेयी मैया से खेल खेला है। जैसे कैकेयी मैया दशरथ जी खेल रहे हैं, वैसे राम जी भी खेल रहे हैं। दौड़कर राम जी ने कैकेयी मैया के नेत्रों को पकड़ लिया और बोले नहीं, चुपचाप पकड़े हुए। कैकेयी मैया ने स्पर्श किया ऐसे हाथ से। जटा जोत देखा विकल मन, समझ प्रेम नहीं जाए। ओ कौन विधि मायापति, अद्भुत खेल रचाए। वो तो भगवान चाहेंगे तब आप उनको पहचान पाइएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं पहचान पाइएगा। कैकेयी मैया ने से हाथ पकड़ा, ऐसे देखा और समझ नहीं पा रही कि भरत जी ने पकड़ा है। क्यों कि भरत सकल ही प्रिय दिखे मन, राम स्वरूप रहे तन जान। ओ राम हृदय के भाव दशा, और भरत हृदय नहीं प्रेम बतारी। राम जी और भरत जी जब दोनों गली में साथ घूमते थे ना, तो कोई देख कर ये नहीं बता सकता था कि राम जी पार किए हैं कि भरत जी पार किए हैं। एक जैसा रूप, एक जैसा स्वरूप, एक जैसी व्यवस्था कैकेयी मैया नहीं समझ पा रही है। चूंकि कैकेयी मैया मन में भाव लेकर कहती है, बेटा आगे हमारे नेत्रों को छोड़ो। राम जी भरत जी के शब्द में कह रहे हैं कि मैया एक बात कहो हमको, एक बात हमको वचन दो कि आज मैं जो कहूंगा वह तुम मानने के लिए तैयार हो, तब मैं तुम्हारे नेत्रों को छोड़ूंगा। कैकेयी मैया ने कहा, पुत्र आंखें छोड़ो, बोलो क्या चाहते हो। राम जी बोल रहे हैं, भैया आज तो मुझे वचन दो, ऐसे मेरे माथे पर हाथ रखो और कहो कि आज मैं जो कहूंगा वही तुम करोगे। कैकेयी मैया ने कहा कि यह जीव सदा मन को ही दशा, हृदय के भाव बताते हो। यह कौन विधि है पुत्र मेरा, निज सतत बात दिलाते हो। हे बेटा क्या बात है, आज का क्या आ गया कि आज तुम हमको माथे पर हाथ रखने की बात कह रहे हो। माथे पर हाथ रखकर शपथ खाने की बात कर रहे हो। राम जी ने कहा कि भैया कुछ ऐसा कारण है, इसलिए जब तक तुम मेरे माथे पर हाथ नहीं रखोगे मैं आंख छोड़ने वाला नहीं हूं। कैकेयी मैया विवश होना पड़ा। और यही रामायण की घटनाएं जो है, रामायण की कहानी जो है एक अलग मोड़ लेती है। कैकेयी मैया भगवान ब्रह्मा, भगवान भोलेनाथ, नारद आदि देवता मन ही मन सोच रहे हैं कि आज कैकेयी से राम जी क्या कहने वाले हैं। कि देखा विकल मन संशय जाना, देखा विकल मन संशय, देखा विकल मन संशय जाना, देखा विकल देवता के मन संशय में है, आज राम जी क्या करने वाले हैं। राम जी ने कहा, भैया मेरे माथे पर हाथ रखो। जब कैकेयी मैया ने माथे पर हाथ रखा, राम जी ने कहा ठीक है मैया, अब यही कहो कि आज तुम जो राम जी कहोगे वो मैं करूंगी। कैकेयी मैया ने कहा, पुत्र आज तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी, क्योंकि कैकेयी जानती है कि ऐसा स्वरूप, ऐसा बाल, ऐसा हाथ कि तो भरत का हो सकता है, नहीं तो राम का हो सकता है। तो राम जी के लिए भी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं और भरत के लिए भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कैकेयी मैया ने ऐसे माथे पर हाथ रखकर और ये बातें कहा, सो राम जी ने आंख छोड़ दिया।
आंख पर से हाथ हटाया और कैकेयी मैया ने जैसे राम जी को देखा हो हृदय से लगा लिया, आह्लादित हो गई। हाँ, भगवान राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराते हुए राम जी ने कहा, कैकेयी मैया आप मेरी माँ हो ना? बोले हाँ बिल्कुल आपकी माँ है। आपने मेरे को वचन दिया है? बोले बिल्कुल वचन दिया है। आज मैं जो कहूंगा वही करोगे? बिल्कुल करूंगी। तो राम जी ने कहा कि कैकेयी भैया सोच रहे ना, आज मैं जो कहूंगा वही करना होगा? वो बिल्कुल करूंगी। तो राम जी ने कहा, माँ हमारे यहाँ का ये परंपरा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, ओ प्राण जाई पर बचन न जाई, प्राण जाई पर बचन न जाई। कैकेयी भैया से राम जी ने कहा, भैया एक काम करना। बोले क्या? तो जो मैं बड़ा होऊंगा ना? बोले बिल्कुल। तो आज हमारी नियम के अनुसार, हमारी राज परंपरा के अनुसार हमारा राजाभिषेक होगा। कैकेयी मैंने कहा बिल्कुल होगा। देवता लोग खुश हो रहे हैं कि प्रभु अब हमारे लिए काम करने जा रहे हैं। हाँ बोले होगा। तो राम जी ने कहा, भैया एक काम करना, जिस समय पिताजी हमारा राजाभिषेक करेंगे ना, उस समय मेरे राजाभिषेक को तुम रुकवा देना। कैकेयी ने कहा कैसे रुकवाएंगे? तो राम जी ने कहा कि भरत हृदय जानहु मन मोरे, भरत हृदय